Hello बच्चों, so let's see the question. The question says, according to the postulates of Werner theory for coordination compound, which of the following is true? हमारे पास फोर स्टेटमेंट्स है, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है. सो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अवर की कॉन्सेप्ट. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा वर्नर थियरी. वर्नर थियरी. सो वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने एक थियरी दी थी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उन्होंने कहा था कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है, जो मेटल प्रेजेंट होता है, वो दो तरीके की वैलेंसी शो करता है या पोजेस करता है. टू वैलेंसीज. सो एक होती है प्राइमरी वैलेंसी एंड दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी. सेकेंडरी वैलेंसी. दोनों को डिस्कस करते हैं. प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है. इट इज आयोनाइजेबल एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस. नेगेटिव आयन से ये सेटिस्फाइड हो जाती है. ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी वैलेंसी ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, स्ट्रिक्टली नॉन आयोनाइजेबल, एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय आइदर न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस. दोनों से सेटिस्फाइड कर सकते हैं. प्राइमरी वैलेंसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट. इन्हें ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं हम सेंट्रल एटम का. और सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर. अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, पहले उस हिसाब से बात करते हैं. सो स्टेटमेंट ए कहता है कि प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल. ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए, क्योंकि हमने यहाँ लिखा कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है. स्टेटमेंट बी कहता है कि सेकेंडरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल. ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, जैसे कि हमने बताया. सी कहता है कि ओनली प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल. ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ओनली प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, नॉट नॉन आयोनाइजेबल. और स्टेटमेंट डी कहता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल. ये भी गलत हो जाएगा कि ओनली सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल. ये सही रहेगा. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.